एक्सरसाइज नंबर 14 भी क्लास 8 पॉलीगॉन चैप्टर का स्टार्ट किए हुए हैं और इस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ज्यादातर इसकी बात को आप लोग विदाउट पेपर से यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको समझाना है इसलिए आपको बताएंगे किस तरह से बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 108 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। देखिए आपको इसमें दिया क्या है, कोई पॉलीगॉन है जिसका प्रत्येक अंदर का जो कोण है वो कितना है, 108 डिग्री है आंतरिक एंगल। तो हमसे पूछ रहा है कि वो जो है उसके पास साइड कितना होगा। तो सबसे पहले साइड निकालना है, तो उससे पहले थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं। तो जब आप एक्सटीरियर एंगल निकालिएगा तो आप लिख सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या कर सकते हैं, 180 में से आप इंटीरियर घटा सकते हैं। तो 108 को घटा दीजिए, कितना जाएगा, 72 आ जाएगा। ये आपका जो आ गया टोटल, मतलब प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला क्या होता है। जब ये हमको पता है तो इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन n इक्वल टू 72। ठीक है, अब हमको n का वैल्यू निकालना है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इसको मल्टीप्लाई और इसको इधर से मल्टीप्लाई, तो n इंटू 72 और यहाँ पर 360 इंटू 1। ठीक है, अब n निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 360 बाई 72 और इससे कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स से पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है। तो n का वैल्यू कितना आ गया, तो n का वैल्यू 5 आ गया। इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी। तो हम बात कर लेते हैं, ये तो ऐसे सॉल्व हुआ आपको बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको टिक लगाना है। तो एक बार में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, माइंड में कैसे सोच सकते हैं, तो आप माइंड में डायरेक्ट दिमाग लगा सकते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलाकर कितना बनता है, 180 बनता है। तो उसमें से जब 180 बनता है, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों मिला कितना बनता है, हुआ 180। तो एक है 108, ये है इंटीरियर, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, तो एक्सटीरियर आपका ये इंटीरियर है, एक्सटीरियर 72 हो जाएगा। मन में सोच लेंगे कितना हो जाएगा, 72। अब हमको पता है कि जब साइड निकालना है तो क्या करते हैं, 360 में हमको डिवाइड कर देना है कितना से, 72 से। यहाँ से करोगे तो 5। तो ऐसे जो है विदाउट कम से कम पेन कॉपी को यूज करते हुए अपडेट आंसर वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन अगर आता है 2 मार्क्स का, ज्यादा मार्क्स नहीं 2 ही मार्क्स से क्वेश्चन आता है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि दोनों को मिलाकर कितना होता है 180, फिर इसको इससे निकाल लीजिए और फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 360 से, हो गया, इनका वैल्यू निकल गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 135 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। क्वेश्चन सेम उसी तरह का, पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको एक क्या दिया हुआ है कि यहाँ 135 डिग्री दिया है इंटीरियर, तो इसका एक्सटीरियर निकाल लीजिए। तो आप खुद सोचिए कि 180 में से अगर हमको इंटीरियर पता है, अगर हमको इंटीरियर पता है 135, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, तो आप इसको घटा लीजिए। तो 10 में से 5 गया तो 5 और ये कितना हो जाएगा, 17, 13 गया तो 4, 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसको 360 से क्या कर दीजिए, 360 से आप 45 को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि n निकालना है। तो जैसे डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 8 टाइम्स में n का वैल्यू कितना हो गया, 8। तो ये तो एक बार में क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन बात करें अगर 2 मार्क्स का आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले आपको एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल बराबर 180 में से इंटीरियर को घटा दीजिए। ठीक है, जैसे 180 में से आप इंटीरियर कितना दिया है 135, इसको घटा दीजिएगा तो कितना जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 45 एक्सटीरियर मालूम चल गया। इसका फार्मूला क्या होता है, तो 360 अपॉन n होता है। तो 360 अपॉन n होता है यहाँ 45। अब नहीं कुछ दबाई में 1 करते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n इंटू 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर 360 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब n का वैल्यू निकालना है तो 360 अपॉन कितना हो जाएगा 45, फिर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा।
एन का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से सॉल्व कीजिए या इस तरह से, लेकिन ये सॉल्व करना है जल्दी में, आपको जल्दी बनाना है तो, लेकिन जब 2 मार्क्स के आएगा तो इस तरह से बनाइए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। देखिए क्वेश्चन तो फिर उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। इसमें आपको मीजर नहीं दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज थ्राइस द एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो इंटीरियर एंगल है वो 3 गुना है किसका, एक्सटीरियर एंगल का। तो हम यहाँ थोड़ा सा क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 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 कर लेते हैं। किसको लेट करेंगे, तो एक्सटीरियर को लेट कर लेते हैं, क्योंकि यही एंगल जो है इंटीरियर ही है, जो इसका यानी एक्सटीरियर का थ्राइस है, 3 गुना है, तो इसी को लेट कर लेते हैं। लेट ईच एक्सटीरियर एंगल बी एक्स। हम मान लेते हैं कि एक्स क्या है, आपका एक्सटीरियर एंगल है ना। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर का, तो इंटीरियर एंगल यह लिख लीजिए, ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, बी बोला है थ्राइस, मतलब 3 इंटू एक्स, तो 3x हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या इसमें साइड कितना है, तो एक चीज हमको पता है बुआ, इसका और इसका जब हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। जब एक्सटीरियर एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर दोनों को सम करें कितना आएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 180। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x प्लस 3x 180, यहाँ से 4x हो जाएगा, ये जाएगा 180। ठीक है, और का साइन दे चलिए। अब x निकालना है तो 180/4, यहाँ से करोगे तो कितना जाएगा 45, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 45। इसका मतलब अपने पास एक्सटीरियर कितना आ गया 45 आ गया, तो एक्सटीरियर आ गया 45। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला बैठा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n, यही फॉर्मूला होता है। तो 360/n, और इसका वैल्यू कितना दिया है 45, ये आपका 45 दिया हुआ है। फिर वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, n इंटू 45 360 इंटू 1। अब n निकालना है तो 360/45। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 45 1 जा 45, 45 8 जा, यानी 360, तो n का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। n यहाँ पर कितना आ गया वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका आंसर कितना हो गया 8। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैसे ये मान लीजिए डेट किसी का आंसर लाना, तो कैसे ला सकते हैं, तो फिर वही तरीका अपनाएंगे। हम मान लेते हैं कि क्या बोल रहा है वो, इंटीरियर एंगल जो है इसका 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो अगर एक्सटीरियर 3 गुना है, ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कितना होता है 180 होता है। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर 180 होता है, तो यहाँ पर एक्सटीरियर बोल रहा है इसका 3 गुना होगा। ठीक है, अगर एक्सटीरियर हो गया, अगर ये इंटीरियर हो गया, ठीक है, अगर ये 1 होगा, क्या होगा बुआ, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा। ध्यान देना, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 3 होगा। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर कितना है, तो दोनों मिलाकर आपका जो है 180 है। तो बताइए इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे। अब दोनों मिलाकर 180 है, यानी यहाँ पर क्या जाएगा रेशियो, आप रेशियो 4 इक्वल टू कितना आ गया 180, दोनों को मिलाकर, तो रेशियो 1 निकालेंगे तो 180, अब यहाँ पर 4 करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब हो गया काम खत्म, यानी कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका 45 आ गया, उल्टा लिखा गया, ये था 1 और ये था 3, क्योंकि 3 गुना ये है। यहाँ एक्सटीरियर कितना आ गया 45 डिग्री एंगल निकालिए, यहाँ से डेट डिवाइड कर दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए आप, यहाँ से डेट 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 बोल रहे 45 से, तो कितना जाएगा, तो 45 4 जा, यहाँ पर जो है
45 सॉरी 360 से ना सॉरी, तो 45 4 जा 8 जा 360 आ गया, तो आ गया यहाँ हो गया, इनका वैल्यू कितना आ गया। तो आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है तो इस तरीका से ही बना सकते हैं, ठीक है, एक बार रेशियो ही बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह से रेशियो से बनाकर जल्दी से सॉल्व कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन आप लोग को इस तरह से पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागोन इज 60 डिग्री 120 डिग्री 144 डिग्री 180 डिग्री। देखिए आपको क्या करना है, इसमें से खोजना है कि अगर डेकागोन है, डेकागोन का अर्थ क्या हुआ, उसमें साइड कितना होगा 10 होगा। डेकागोन का अर्थ क्या हुआ, तो डेकागोन का अर्थ हुआ, डेकागोन का अर्थ हुआ इसमें एन का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, मतलब साइड कितना होगा 10। तो 10 साइड होगा तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, एक्सटीरियर निकाल लिया जाए। यहाँ पर लिख लेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल आप निकाल लेना, पहला मकसद मेरा यही काम रहेगा। फार्मूला क्या होता है 360 अपॉन एन, तो एन का वैल्यू यहाँ पर आ गया है 10, तो 360 बाई 10 यहाँ से कैंसिल, तो कितना आ गया 36 डिग्री। अब 36 आ गया तो यहाँ पर निकाल लेंगे इंटीरियर, तो इंटीरियर जैसे ही निकालिएगा तो 180 में से एक्सटीरियर घटा देंगे, तो एक्सटीरियर कितना आया है 36, इसको 180 में से घटा दीजिए तो कितना जाएगा 144 हो जाएगा, 144, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागोन इज, देखिए क्या है कि आपको निकालना है कि एक हेक्सागोन दिया हुआ है और उसका आपको जितना भी इंटीरियर एंगल्स है सबका हमको सम निकालना है, ठीक है, कितना होगा। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूला को हमने थ्योरी पार्ट्स कराए थे उसमें करवा दिए थे, 14 ये बनाया उसमें कंप्लीट हो गया था, 14 भी के पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, लिख लीजिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, क्या होता है फार्मूला, तो ये फार्मूला होता है 2n-4 इंटू राइट एंगल्स इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं राइट एंगल्स, ये आपका फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी फार्मूला पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2n-4 इंटू राइट एंगल्स। बताइए हेक्सागोन है, पहली बात एक चीज है, यहाँ पर हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन में कितने साइड होते हैं, तो बोल सकते हैं हेक्सागोन हैज 6 साइड, इसके पास कितने साइड होते हैं 6, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना आ गया हुआ 6 आ गया। अब यहाँ जो एन का वैल्यू 6 आ गया तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू राइट एंगल्स, यहाँ पर राइट एंगल्स लिख दीजिए, राइट शॉर्ट में एंगल्स शॉर्ट में लिख दीजिए, 2 6 जा 12 माइनस 4 राइट एंगल्स, बताइए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 राइट एंगल्स हो गए, ठीक है, राइट एंगल्स आंसर हो गए, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन खोजिए, किधर ऑप्शन है बी नंबर, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री। देखिए बोल क्या रहा है कि आपका जो है जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन है कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ उसका सम कितना है, तो उसका सम 1080 डिग्री है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इसका जो है बोल रहा है प्रत्येक जो है इंटीरियर एंगल जो है कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो कितना डिग्री का होगा अगर इसका सम भी दिया हुआ है इंटीरियर का, ठीक है। तो चलिए सम भी दिया इंटीरियर का और ये भी दिया हुआ है, तो हमको करना क्या है, तो सबसे पहले मेरा मेन मकसद रहेगा कि इसका आप एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सटीरियर निकालिएगा तो फार्मूला क्या बनेगा, तो इज एक्सटीरियर एंगल इज एक्सटीरियर
एंगल। अच्छा, एक बात और समझ लेते हैं कि यहाँ पर 180 में से अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या ये बन जाएगा, है ना। इस ये वाला फॉर्मूला का हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या निकालना है, क्लियर निकालना, ठीक है, गुड। अच्छा, बताइए कि इसमें जो है n का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो है आपका नहीं वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला n तो हमको पता नहीं है, लेकिन एक चीज हमको पता है। क्या पता है कि यहाँ पर जो है इसका सम अप दिया है, तो सम अप यहाँ पर एक चीज हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इस वैल्यू होता है 360, ठीक है। इसके इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ से ये माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ घटा लेते हैं, नहीं थोड़ा सा ये फॉर्मूला गलती लिखा गया है, इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री। अच्छा, जितना भी इंटीरियर एंगल है सबका सम दिया है कितना, इतना। तो व्हाट इज द मेजर, तो चलिए पहले सम से ही फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लोग को पता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, सबसे आसानी से। तो चलिए यहाँ हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2n-4 इज इक्वल टू यहाँ पर, यहाँ से खत्म है, कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो 2n-4 इज इक्वल टू 12, ये माइनस में उधर की तरफ जाएगा तो होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 2n इज इक्वल टू कितना जाएगा 16, अब n निकालेंगे तो 16/2 यहाँ जाएगा 8, यानी n का वैल्यू आ गया तब तो हो गया। अब n का वैल्यू 8 आ गया, तो हमसे पूछा है कि प्रत्येक इंटीरियर क्या होगा। तो बताइए, आप खुद सोचिए कि प्रत्येक इंटीरियर निकालना है, n का वैल्यू 8 आ गया, तो पहले एक्सटीरियर निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/8, ठीक है। इसको थोड़ा सा इससे बचकर लिखना है, इससे नीचे लिखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 360, n का वैल्यू कितना है 8, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा 45, यानी आ गया 45 डिग्री। क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल निकाल गया, लेकिन हमको निकालना है क्या, इंटीरियर। यहाँ लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल 180 में से 45 को घटा देंगे तो कितना जाएगा, तो यहाँ पर घटा दीजिए तो 135, यहाँ पर 135 इसका आंसर हो गया। बस देखिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दूसरा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। करना क्या है कि सबसे पहले यही फॉर्मूला का यूज करके यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। n का वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल देंगे और फिर यहाँ से 180 में से घटा देंगे एक्सटीरियर को, तो क्या निकल जाएगा, इंटीरियर निकल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।